और प्रसाद हमेशा नंगे पांव और सर ढक के बनाना चाहिए, ये भी मैंने अभी अभी सीखा है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक और चीज कि मैं ये कर तो रही हूँ, बट हकीकत तो ये है कि अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है ना, तो जीते जी करिए, उनके जीते जी करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 12 मार्च, अब बज रहे हैं सुबह के 9:30। सैटरडे है, इसीलिए ये जल्दी उठा है, और वो ज़बरदस्ती जल्दी उठी है, उसकी तो कोई क्लास ही नहीं है। से गुड मॉर्निंग। नींद पूरी करनी है, हैं? नींद नहीं की है पूरी अभी तक। सो जा, इसलिए रोका है। एग्जाम के दिन भी ऐसे ही सोती रहना, हम नहीं रोकेंगे, सोती रहना। नहीं। कितने दिन बचे हैं एग्जाम में? 16 से है तुम्हारे पेपर? सब हो गया है। तो फिर 4 दिन बचे हैं, तुम अभी भी सोना चाहती हो। तुम भी सोओगे नहीं, तुम्हें भी एक भी राइम्स और स्टोरी नहीं आती है। अभी जाके जितनी बुक निकाली है उनमें रिवीजन करो, भी है तुम्हारे पास 20-25 मिनट। गो, चलो तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? दूध नहीं, दूध बना। हाँ चलो मैं बना रही हूँ। उठो 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 उठो, तुम ब्रश करने जाओ और तुम पढ़ने जाओ। और ये रही सुबह की पहली चाय। लो वीरिका, वीर बुक हटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना वीरिका, आज मैम वही करेंगी, और जो भी दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 में राइम्स, वो भी। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ज़रूरी और मजबूरी में, क्योंकि जो ज़रूरी है वो करना मजबूरी है। रिदम में गाओ, रिदम में। कैसी दोस्त है तुम्हारी? दोस्त है यशिका? हाँ? तुम तो कभी मिले भी नहीं हो उससे। दोस्त है। इसको क्लासमेट बोलते हैं बेटा, दोस्त नहीं बोलते। दोस्त तुम्हारा धनुष है, ये तुम्हारी क्लासमेट है। कभी मिले नहीं हो, बात नहीं की, कभी उसके घर नहीं गए, वो तुम्हारे घर नहीं आई, दोस्त कैसे हो गई? हवा में। अब बनेंगे ना, खुलेंगे जून से स्कूल, तो दोस्त ही दोस्त बनेंगे वीर के। वी तुम्हारे नाखून आपने कल काटी? सॉरी, आज काट दूंगी। चलो कॉन्सेंट्रेट। अम्मा बोल के गई थी सुबह 8 बजे आएंगी, और अब जाके आई हैं। अब हर काम में मुझे लेट होगा। सोचा तो सुबह 8 बजे ही स्टार्ट कर दूंगी। कितने बज गए? 11:30 बज गए। कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। जस्ट किचन का काम ख़त्म हुआ है। इनका वेट करना पड़ेगा, इनके जाने का वेट करना पड़ेगा एक्चुअली। तब तक हो जाओ थोड़ी देर, एक नैप ले लेती हूँ मैं। ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ವಾ ಬಾಟಲ್ ನಿಮ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದು ನಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ದು ಅಪ್ಪದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈಪರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗ್, ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಸಿ 1 ಬಾಟಲ್ 250 ಅಂತೆ. ಓಹೋ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ. ಆಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನು?
जो भी सोचो वो तो होता नहीं है। सोचा था सुबह 8 बजे ही शुरू कर दूंगी सब कुछ, बट बैठे बैठे ही 12 बज गए। तो मैं हो गई रेडी और अब बना रही हूँ मैं प्रसाद। और प्रसाद हमेशा नंगे पांव और सर ढक के बनाना चाहिए, ये भी मैंने अभी अभी सीखा है। देखो मैं इन कामों में कभी नहीं रही हूँ, पूजा पाठ में, इन सब में। मेरे लिए पूजा पाठ मतलब किसी का दिल ना दुखाना, किसी के लिए कुछ बुरा ना करना, जितना हो सके इंसान की मदद करना, यही है। ऐसा ही मैं हमेशा से सोचती रही हूँ। बट नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है दिखाना कि यस आप इन चीज़ों में श्रद्धा रखते हैं। तो यही एक तरीका होता है। तो अब मैं जा रही हूँ गीता का पाठ करने के लिए। उसके लिए संकल्प लेते हैं। हालांकि मुझे बोला गया था संकल्प लेने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ दीपक जलाना है। बट फिर किसी ने कहा कि नहीं, पंजीरी बनाओ, अमृत बनाओ। तो मैंने कहा चलो कंफ्यूज होने से अच्छा सब करो, पंजीरी भी बनाओ, अमृत भी बनाओ, दीपक भी लगाओ, फ्रूट्स भी रखो, जितनी श्रद्धा से आप कर सकते हो करो। तो पंजीरी का मतलब होता है 5 चीज़ें। तो ये तो हो गई 1 2 3 4 5, 5वीं तुलसी के पत्ते लेके आती हूँ मैं अभी बाहर से। जब तक मेरी पंजीरी भूनती है मैं कुछ तुलसी के पत्ते लेके आती हूँ बाहर से। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस पापा की तस्वीर रखना बाकी है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति में यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। मैंने पहली बार किया है। लास्ट टाइम जब भोपाल में घर पे किया था तो वो गीता पाठ अलग था। वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा था। 1-1.5 पेज में एक अध्याय खत्म हो रहा था। यहाँ 50 से 60 पेज में एक अध्याय खत्म हो रहा है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट जो मुझे समझ में आया, कहने का मतलब है अपने कर्मों पे जोर दो। जो भी आपका आज है, जो भी आपका कल होगा, वो सब होगा आपके कर्मों की वजह से। तो अपन ने पहले क्या कर्म किए वो तो हमें नहीं मालूम कि हम अभी जो पनिशमेंट हमें मिल रही है वो किन कर्मों की वजह से मिल रही है। बट इतना अगर हम समझ लें कि आगे हमें अगर अच्छा जीवन जीना है, बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीना है, तो हम आज ही अपने कर्मों को सुधारें। एक और चीज कि मैं ये कर तो रही हूँ, बट हकीकत तो ये है कि अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है ना, तो जीते जी करिए, उनके जीते जी करिए। उनके जाने के बाद किया हुआ हमको सिर्फ सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन अगर जीते जी करेंगे ना तो वो सामने वाले को सेटिस्फाइड करेगा।
यहीं खड़ी थी क्या? हाँ वी तू भी यहीं खड़ा है क्या? वेट ही कर रहे थे क्या? हैं? बंदर। 2 बज गए, अब पेट में एक अन्य का दाना नहीं गया। खाना तो बना हुआ है बट सोचा कि कुछ, और पानी भी नहीं पिया था तो सोचा चलो कुछ फ्रूट ही खा लूं। आदत ही खत्म हो गई है फ्रूट खाने की। ये मेरा फेवरेट है मक्स मेलन। बहुत मीठा है भाई, बहुत मीठा। आज वीर की तो क्लास है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, अभी बजे हैं 2, एक छोटा सा नैप ले लूंगी। वीर की क्लास नहीं है लेकिन मेरे बच्चे तो आएंगे ना, तो एक छोटा सा नैप ले लूंगी ताकि थोड़ी सी तरोताज़ा हो जाऊं, फिर स्टार्ट करूंगी बाकी के काम। बज गए रात के 11:30 और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बाय बोलना भूल गए। एक्चुअली खाना खा के मैं यहाँ बैठी थी कि कॉल आ गया, और ऐसी उलझी मैं कॉल में, ऐसी उलझी कि मुझे याद ही नहीं था। 1 सेकेंड पहले मैं सोने ही जा रही थी, 1 सेकेंड पहले इसने बोला हमने तो बाय नहीं बोला। हमने कहा किसको बाय नहीं बोला? कहती है व्लॉग में बाय नहीं बोला। वीर को बुलाऊं? वीर तो सो चुका। तो हमने आज क्या खाया वीरी का डिनर में? राजमा चावल। ऐसे बोलो ना। और उस टाइम तो कुछ था दिमाग में बोलने के लिए, अब तो सब वैनिश हो गया। तो अब क्या बोलना है, अब इतना ही बोलना है कि इसी के साथ करते हैं हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। मेरा वीर है ही नहीं ऐसा करने के लिए।